जय जय शंकर नमामि शंकर, जय शिव शंकर नमामि शंकर। परम ईश्वरा श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। भूजल पालक तेज विधायक मोक्षदायका श्री स्वामी समर्थ, मोक्षदायका श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ। हेलो। हेलो। श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ। कौन बोल रहा है? मैं माया त्रिवेदी यवतमाल से बोल रही हूँ। अच्छा, माया त्रिवेदी यवतमाल से। अच्छा, स्वामी के अनुभव कुछ शेयर करने हैं क्या आपको? हाँ हाँ। अच्छा, आप कैसे स्वामी सेवा में आए? मतलब आप तो हिंदी बोल रहे हो। मैं बहुत दिनों से अनुभव बताना चाह रही थी, लेकिन मैं मराठी सुनती थी, लेकिन हिंदी में बताना चाहती थी, इसलिए मैं बहुत दिनों से ये करी थी। फिर मैंने आपको फोन लगाया तो स्वामी समर्थ की कृपा हो गई। सही बात है। अच्छा, आप कैसे मतलब स्वामी सेवा में आए? तो मैं सबसे पहले सबको श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ बोलती। और कुछ नहीं, मैं स्वामी को पहले जानती भी नहीं थी। तो फिर क्या हुआ कि मैं मेरी बड़ी बेटी के लिए मैं स्वामी की सेवा में कैसे आई वो आपको बताना चाहती हूँ। अच्छा। तो मैं मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत परेशान थी। मेरी भगवान की दया से बहुत अच्छी, सब चीज में अच्छी थी। कॉलेज में लेक्चरर थी, फार्मेसी होती थी। मैं क्या चलन था कि सभी लड़के इंजीनियर और लड़की इंजीनियर चाहिए। हाँ, तो सही बात है। हाँ, मेरी लड़की लेक्चरर थी तो बात वहीं अड़ जाती थी। तो फिर मैं बहुत नर्वस थी, मतलब हम दोनों पति पत्नी बहुत परेशान थे। फिर हमारे यहाँ पे एक हमेशा आती जाती थी वो, हमें सब मतलब हमारे संबंध उनके बहुत अच्छे थे। तो वो बहन जी ने बताया कि अरे आप श्री स्वामी समर्थ मंदिर के में क्यों नहीं जाते? तो मैं बोली मेरे को तो उनकी कुछ जानकारी नहीं है। तो बोले कुछ नहीं है, वहाँ सिर्फ आप गुरुवार को गड़ी शक्कर और लेके जाना और 11 माला करना और रोज एक माला करना उनकी। तो अच्छा। उस समय मुझे उनकी 11 माला, मेरे को लगता था कि बहुत बड़ा काम है, ये तो मेरे से बनेगा नहीं। अरे बोले नहीं, करके देखो बन जाएगा। तो फिर मैं उनके कहने से मैंने जाना शुरू किया और आज भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि भगवान जहाँ भी हो, स्वामी उनको हर खुशियाँ दे। हाँ ना? उनकी कृपा से मैं इसमें उनके कहने से ही मैं इसमें स्वामी की सेवा में आई मैं। सही बात है ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा, आपके यहाँ के भगवान अलग होंगे शायद। नहीं, मैं माता जी को मानते थे हमारे यहाँ सब लोग। और मैं स्वामी समर्थ के मंदिर के सामने से निकलती थी तो मैं उनको प्रणाम कर लेती थी मंदिर के बाहर से, लेकिन अंदर गई नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ यवतमाल में ऐसा ध्यान केंद्र लिखा है वहाँ। तो मुझे लगता था कि बच्चों को ये ध्यान वगैरह सिखाते होंगे, अपने को तो ध्यान से लेना देना नहीं है तो अपन सही बात है। हाँ, तो फिर मैंने उनके कहने से मंदिर जाना शुरू किया। अब ऐसा, और 11 माला जब भी शुरू किया। और फिर एक हमारे पड़ोस में रहती थी, तो वो उन्होंने बोला कि भाई आप 41 दिन उनका कंटिन्यू करो स्वामी समर्थ मंदिर जाने का। तो मैं बोली एक समय तो नहीं बंद पाएगा। नहीं, बोले एक समय नहीं जाना है, मगर मंदिर में उनके जाना है, आपको रोज उनको हाजिरी लगा के आना है, उनको मंदिर में माथा टेक के आना है। हाँ, उनको अपने दर्शन लेके आना है, दर्शन लेके आना है और उनको अपनी मनोकामना बोलना है। तो फिर मैंने बोला अच्छा ये भी करते हैं, तो वो भी शुरू कर दी मैंने। तो फिर हमारे यहाँ से मतलब हमारे बहुत गुड लक है कि हमारे यहाँ से माता जी का, दुर्गा जी का मंदिर और स्वामी समर्थ का मंदिर दोनों बहुत पास में है। अरे वाह। हाँ। तो फिर मैंने वहां जाना मतलब रोज शुरू करी, वो भी हो गया 41वें दिन। अब 41 दिन पूरे हुए और उसके बाद में अचानक ये लड़के का घर की खबर आई, मतलब लड़के का पता चला। हाँ। लड़का शादी का, जो अभी मेरे दामाद जी हैं वो भी इंजीनियर। अब मैं बोली ये तो इंजीनियर पे बात फिर अड़ जाएगी। हाँ। लेकिन क्या हुआ कि वो जब उनके परिवार वालों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको लड़की पढ़ी लिखी चाहिए और हमको इंजीनियर कुछ भी, हमको ऐसा जरूरी नहीं है, इंजीनियर ही चाहिए। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद जब उनके पापा ने जब ये भेजा वहां से, कुंडली वगैरह भेजी, हम लोगों में कुंडली बहुत मानते हैं। तो अच्छा। कुंडली वगैरह भेजी तो उसमें उनके घर का जो एड्रेस लिखा था तो उसमें लिखा था समर्थ नगर। तो हाँ, सही बात है। समर्थ नगर लातूर में, उनकी मेरी बेटी की ससुराल लातूर में है। हाँ, तो जो जहाँ उनका घर है वो एरिया को समर्थ नगर बोलते हैं। तो मेरे को एक हल्की सी आशा थी, कहने लगी कि ये रिश्ता जमेगा। अच्छा।
हाँ, तो और कुछ ऐसी स्वामी की कृपा हुई कि वो लोग आए, उन लोगों ने देखे मेरी बेटी को, सब कुछ पक्का हो गया, बात ही उन्होंने वहीं पे जवाब दे दिए कि हमको लड़की पसंद है, आप क्या सब बात कुछ है। है। और बस स्वामी की कृपा हुई और शादी हो गई, और आज से भगवान की स्वामी की कृपा से उसको 14 साल का बेटा है, 1 डेढ़ साल बाद बेटा भी हो गया। हाँ। और अब स्वामी की महिमा तो ऐसी है और इतने अनुभव हैं उनके कि मैं तो बता नहीं सकती, लेकिन मेरा पहला अनुभव यही था। तो मैंने, और मुझे को पूरा विश्वास है कि जब तक स्वामी की कृपा रही ना, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। इसलिए तो वो कहते हैं ना, हम गया हाँ, नहीं जिंदा है। करती स्वामी, हाँ। तो उनका ना, उनका, और उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि वो तो जाती जाती है और हम लोगों का भी जाना जो शुरू हो गया आजकल कोट, तो अब हम लोग भी जाते हैं। लेकिन हाँ। अभी स्वामी की कृपा नहीं हुई, तो अभी 10 साल से हम लोग नहीं जा पाए वहाँ। अच्छा, नहीं जल्दी बुलाएंगे आपको। हाँ, बस आपकी शुभकामनाएं लगे। और नहीं, ये तो बहुत बड़ा अनुभव है दीदी, क्योंकि जिनको पता ही नहीं है हाँ, स्वामी समर्थ कौन है, वो नहीं अगर स्वामी सेवा करने लगे हैं और इनको इतना अच्छा अनुभव आया है, बहुत, तो अब ये तो तो मुझको बहुत ऐसा अलग लगता है बात ना, है। मैं सबको बताती हूँ, उनके कारण मैं मराठी मेरे को समझने लगी। हम्म। मैं मराठी भजन सुनती थी, आरती सुनती थी, लेकिन मुझे समझ मतलब मराठी नहीं आता था। हम्म। अभी तो उनकी कृपा हुई कि मैं मराठी उनकी सब पोथी पढ़ती हूँ। सही जो भी की कुछ है बात है। मतलब, हाँ, नहीं, जो सारामृत है वो तो हिंदी का है मेरा। हाँ। मैंने यवतमाल से ले ली थी, और यवतमाल में हमारे बहुत सुंदर मंदिर बना है स्वामी का, हम्म। बहुत सुंदर मंदिर बना है। और बहुत अच्छी बात है। मैं दूसरा अनुभव बता सकती हाँ, हूँ आपको? बताइए ना, जरूर बताइए। हाँ, और दूसरा अनुभव मेरा ये है कि मेरी छोटी बेटी की शादी हो गई थी। हम्म। तो हाँ, तो मतलब 1.5 2 साल बाद जैसा जनरली होता है, तो वो प्रेग्नेंट हुई। हम्म। और फिर ऐसा हुआ कि वो प्रेग्नेंट होने के बाद में, वो भी स्वामी समर्थ की दोनों बेटियां मेरी बहुत भक्त हैं। तो हाँ। हाँ, और हमारा कैसे हम भले ही उनका ना मतलब पूजा पाठ तो कुछ नहीं कर सकते, मैं बहुत छोटी सी वो हूँ उनकी, हम्म। लेकिन श्रद्धा और विश्वास इतना है कि नहीं, स्वामी सब कर देंगे। क्योंकि हाँ। अपने अपने माँ बाप को अपने को लगता है ना कि आप अपन मम्मी पापा के पास जाएंगे तो अपने को सब मिल जाएगा। तो ऐसा हम्म। लगता है कि सब मिल जाएगा। तो मेरी बेटी को जब प्रेगनेंसी हुई, तो फिर हम लोग सब बहुत खुशी हुए, चलो प्रेगनेंसी हुई। अब हम्म। 2 महीने बाद उसको वो अबॉर्शन हो गया। अरे अरे अरे। हाँ, फिर उसके बाद में चलो भाई हो जाता है एक बार, फिर दोबारा 6 7 महीने बाद शायद फिर से वो प्रेग्नेंट हुई। और हाँ। फिर क्या हुआ, फिर 2 महीने बाद फिर अबॉर्शन हो गया उसका, अरे बाप रे। महीने के बाद। तो फिर ना, वो दोनों बेटी दामाद तो नर्वस हुए हुए, और उस मतलब हमारे दामाद जी को बच्चे का बहुत शौक है, बहुत ज्यादा। हाँ। और हम लोगों को भी बहुत खराब लगा कि भगवान, एक तो देना नहीं था आपने, और दिया आपने स्वामी, तो उसको अच्छा रखना था। फिर हाँ। एक बार फिर मेरे को कहीं से यूट्यूब से मिला, या मुझे उतना याद नहीं आ रहा दीदी, लेकिन उस समय मेरे को एक वो स्वामी समर्थ का छोटा सा मंत्र है ना, श्री अक्कल कोट स्वामी समर्थाय नमो नमः। हम्म। तो वो आएगा कि आप, तो मैं ना वो रोज रोज रात को जब सोती थी, तो मैं रोज वो स्वामी से प्रार्थना करती थी, स्वामी, और डॉक्टर बोलते थे कि सब रिपोर्ट नॉर्मल है दोनों की। तो अच्छा। मैं रोज स्वामी से बोलती थी, स्वामी मेरी बेटी को ऐसा मत करो, स्वामी मेरी बेटी को मत तरसाओ, स्वामी उसकी गोद में एक बच्चा दे दो, स्वामी एक गोद में बच्चा दे दो। है तो ना। कुछ ऐसी कृपा हुई स्वामी की कि वो प्रेग्नेंट हुई। और हाँ। प्रेग्नेंट हुई, हाँ, और फिर कोई इलाज नहीं उसका, कुछ नहीं। क्या बता रही है आप, बाप रे। हाँ, ये कैसे हुआ। बस स्वामी की कृपा है। और हाँ। हाँ, और फिर उसको 9 महीने बाद समय पे अच्छी बेटी हुई। ओ। और वो भी 2 3 साल की, वो नहीं 3 साल की, 3 साल की हो जाएगी, वो भी अभी स्वामी समर्थ वगैरह बोलती है, अपन माला करने बैठो तो अपने को वाह वाह वाह। माला करने को देखती है। और एक बात बताऊं दीदी आपको, जब जैसा प्रेग्नेंट रहते हैं अपन, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चों की मूवमेंट कम हो जाते हैं, हम्म। तो सब भी अपने को चिंता होती है, एक तो भाई दो इतनी मुश्किल से रही वो। फिर तो जब उसके मूवमेंट रुक जाते थे ना, तो वो मेरी बेटी क्या करती थी कि वो ना स्वामी समर्थ का तारक मंत्र पढ़ते हुए ना, उसके पेट पे हाथ रखती थी अपने खुद पे, अच्छा। तो उसकी मूवमेंट शुरू हो जाती थी। हाँ, ये तो बहुत हाँ, कमाल की बात है ना। हाँ, और वो जागो है जगदम्बे, वो देवी का गीत, और ये तारक मंत्र, निशंक होई रे मना, निर्भय होई रे मना। तो वो हम्म। बच्चे की मूवमेंट शुरू हो जाती थी, बोलती थी मम्मी देखो शुरू हो गई। ये तो आपके पोते हाँ, और पोती के
रूप में स्वामी और दुर्गा माता ही आपके घर में आई है। बहुत नहीं, बहुत बहुत बड़ी कृपा। और सबसे बड़ी बात दीदी कि हम लोगों में ना मूल मानते हैं कि वो मूल नक्षत्र में अगर बच्चा हुआ ना तो माँ बाप मतलब पिता को सूरत शक्ल नहीं दिखाते बच्चे की। तो जब ये हुई ना तो उस समय बहुत मूल चल रहे थे रोज। हाँ, 2-4 दिन के आदमी मूल रसको ऐसा। मैं बोली भगवान अगर ये हुआ तो दामाद को तो बच्चों का शौक है, अपन उनको कैसे बोलेंगे कि सही बात है। देखो मत स्वामी, ऐसा मत करना स्वामी। तो वो जो आप विश्वास नहीं करोगे, गुरुवार की रात को मूल वो खत्म हुए नक्षत्र और शुक्रवार को गणेश चतुर्थी और दुर्गा माँ का दिन भी है ना शुक्रवार। संकष्टी चतुर्थी करते ना अपन जो जनवरी महीने की, उस दिन उसका जन्म हुआ। वाह वाह वाह, कितनी बड़ी बात है। वो भी नॉर्मल डिलीवरी। वाह, जो उनका हुआ था मिसकैरेज, उसके बाद कोई भी मेडिकेशन किए बिना? नहीं, कोई मेडिकेशन, अच्छे से कंसीव किया। हाँ, अच्छे से कंसीव हुआ और बढ़िया, मतलब जैसी बच्चे होना चाहिए वैसी स्वामी की देन है, वो क्या बोलना पड़ता। इसके पीछे आपकी श्रद्धा बहुत है ना? नहीं बहुत। अभी भी मैं सिर्फ उनकी मतलब नियम याद रखती हूँ कि गुरुवार को 11 माला कर लूं और 11 माला के मैं सोचती हूँ कि भगवान रोज स्वामी करवा लेना इतना। ये मतलब आप स्वामी सेवा में आए हुए कितने साल हो गए? मेरे को 10-11 साल से हूँ मैं वैसे। ज्यादा ही हो गया, लेकिन इन्हें 3-4-5 साल से बहुत मतलब ज्यादा ही हो गया। इन्हें देखती रहती हूँ ना, जब से मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई ना, तो जब से मेरे को फिर मतलब अब खाली पीली क्या करना, जब टाइम मिला ना तो अभी उनका तो कुछ करना नहीं, पहले उनका करना पड़ता था, उनका कुछ नहीं करना पड़ता। तो फिर मैं सोचती हूँ भगवान का जो कुछ करना है तो उतना कर लो। तो बस मैं स्वामी से प्रार्थना करती हूँ कि स्वामी अपनी सेवा नाम स्मरण हमेशा करवाते रहना, और तारक मंत्र पढ़ती हूँ। वाह वाह वाह, आप खुद तो सेवा करती ही हो, लेकिन आपकी वजह से आपकी बेटियां भी अच्छी तरह से सेवा में आई है, उसी तरह से आपका पोता और पोती भी करेंगे। बस मेरा पोता पोती भी देखो करे, बेटा भी है मेरा, तो वो उसके भी बच्चे हैं, तो वो भी लग जाए बस लाइन में। नहीं, आपके जैसे दादी और नानी होनी चाहिए। एक और अनुभव बता सकती हूँ क्या? हाँ बताइए ना। मेरा बेटा ना फॉरेन में जॉब करता था, डॉक्टर है वो। हाँ, अरे वाह। एंकोलॉजी का डॉक्टर है। स्वामी की कृपा है, माता रानी की कृपा है। वो वहां गया तो सब, मेरी इच्छा थी कि मेरे को एक ही बेटा है तो उसने इंडिया आ जाना चाहिए। तो सब लोग बोले कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो एक बार गया तो वो वहां से वापस नहीं आता। वहां वो इतनी अच्छी वहां का वो है सब, मैं भी घूम के आई हूँ। मैं बोली कि सब अच्छा है, लेकिन भगवान मेरे बेटे को स्वामी यहाँ बुला लो, बस इंडिया आ जाना चाहिए और इंडिया में उसका सब कुछ जम जाना चाहिए। तो स्वामी की ऐसी कृपा हुई कि अभी 1 साल पहले वो मुंबई में आ गया और स्वामी की कृपा से इतना अच्छा सब उसका जम गया कि मैं मतलब मेरे को ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे बता रही तो आपको। स्वामी की कृपा बहुत है मेरे ऊपर। आप स्वामी के बहुत लाडले हो। नहीं लाडली तो नहीं बोलूंगी, लेकिन उनकी बहुत कृपा है, बस ये कृपा बनी रहे, बस यही चाहती हूँ। और स्वामी सब पे कृपा बनाए रखना, सबकी मनोकामना पूरी करना। नहीं, जरूर करेंगे, क्योंकि आपकी जैसे सेवा भी करनी चाहिए। और मतलब पोथी पुराण ये सब अगर ना भी हो, लेकिन फिर भी मन से अगर हम उन्हें आवाज देते हैं तो वो हमेशा हमारे आसपास रहते ही है। तो मेरी बेटी मेरे को चिढ़ाती है, मम्मी तुम तो हर बात के लिए स्वामी को परेशान करती हो। स्वामी को परेशान नहीं कर, जहाँ से अपने को सब चीज मिलती है तो अपन उन्हीं को तो परेशान करेंगे ना। तो उनको मालूम है, हम बोल भी देते हैं। मैं बोली कि हमसे जितनी हमसे भक्ति नहीं होती आपकी, लेकिन हम सिर्फ अपना अधिकार जमा के आपसे मांगते रहते हैं। ऐसा भी तो ऐसा भिखारी भी भक्त भी तो चाहिए ना और आप देते रहो। सही बात है, आपके तो बहुत खूबसूरत अनुभव है दीदी। बहुत अच्छा रोज एक एक करके भी सुनाओगे ना तो भी मैं रिकॉर्ड करूंगी। बहुत मालूम है। और एक बात सुनाऊं, एक अनुभव बताइए बताइए। कि मैं ना नागपुर में अभी थोड़े दिन से, मतलब जब से मेरे हस्बैंड नहीं है ना, तब से मेरी बेटी बोलती मम्मी वहाँ क्या यार, यहाँ रहो, तो यहाँ रहती हूँ मैं। तो आना जाना शुरू होता, मैं नागपुर पूना, अभी पूना में थी, तो नागपुर में हूँ। तो मैं ना नागपुर से मेरे को अचानक में मेरे पोते का, मेरे बेटे का अहमदाबाद में बर्थडे मना रहे थे वो लोग। तो वो बोले कि मम्मी तुम्हारी टिकट कर दी फ्लाइट से, तो तुम आ जाना। तो मैं बोली ठीक है। अब मेरे पास आधार कार्ड था नहीं, अब आधार कार्ड कितना जरूरी रहता है, वो तो है फ्लाइट में, ट्रेन में, हर जगह, फ्लाइट में तो बहुत जरूरी है। अब वो उसने वो जो कौन सी सॉफ्ट कॉपी रहती है जो इसमें मोबाइल में, तो वो मोबाइल में थी मेरे पास। लेकिन मेरी बेटी बोली मम्मी तो ये तो मुश्किल है। अब मैं बोली स्वामी जैसा करेंगे क्या करेंगे। तो मैं वहां गई
और मैंने उसको बताई, तो वो जो वहाँ पे था जो चेक करते हैं, तो वो बोले कि देखिए अम्मा जी, आपको प्रिंट आउट लगता है उसका एयरपोर्ट हाँ, तो एंटर करने से पहले। हाँ, तो चेक करे तो नहीं, बोले ये तो आपका हो ही नहीं सकता। मैं बोली भैया मेरे को सब समझता है, लेकिन मेरा तो यवतमाल में है और मेरे को अचानक में जाना पड़ रहा है, तो मैं क्या करूँ? वो तो बोले अब मैं क्या करूँ? फिर वो अंदर से पूछ के आया, मैं स्वामी का ही नाम ले रही थी। वो अंदर गया, फिर उसने लाया, फिर पूछा कि अच्छा, फिर सॉफ्ट कॉपी देखा, फिर अच्छा बोले चलो आपकी उम्र देखते हुए हम बोले ये आपको कंसिडर किया स्वामी की कृपा। और फिर हाँ, और मैं बिना उसके आधार कार्ड हाँ, वो तो सही बात है, क्योंकि ऐसी बुद्धि कर दिए, कर दिए उन्होंने। वहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट है ना, वैसे तो अलाउ नहीं करते ना। नहीं करते, तो उन्हें सॉफ्ट उसमें देखे मोबाइल में फोटो, तो बोले नहीं ऐसा तो होता नहीं, आपको हार्ड कॉपी या क्या उसको बोलते हैं, जो प्रिंट आउट देना पड़ता है। हाँ, वो देना पड़ता। मैं बोली वो तो है नहीं मेरे पास, अब मेरे को लग रहा, मैं बोली वापस ही जाना पड़ेगा। मन में सोच रही थी, फिर स्वामी का नाम ले रही थी कि स्वामी कुछ तो भी करो, स्वामी कुछ तो भी करो। तो स्वामी ने ऐसे बुद्धि कर दी है उसकी कि वो, और वो वहां तक उसने बिठा दिया, और फिर किसी ने मेरे को डबल से पूछा भी नहीं, और मैं यहाँ से फिर अहमदाबाद पहुंच गई, सेफली पहुंच गए आप। सेफली पहुंच गई। तो बहुत अच्छे अनुभव है। स्वामी को मैंने एक दो जन आए उनको बताई भी है, मैं बोली स्वामी समर्थ है मेरे, ऐसे कर देते सब काम मेरे। बहुत बहुत बड़ी कृपा है उनकी, मैं बता नहीं सकती, बहुत बड़ी। मतलब आपकी वजह से और भी स्वामी सेवक बन रहे हैं। अब क्या तो बोलूंगी मैं किसको पता। हाँ, बहुत अच्छे अनुभव है दीदी, मैं जरूर शेयर करती हूँ। अगर आपको और भी कोई अनुभव याद आ रहे हो तो जरूर से कॉल कीजिए, हम फिर से रिकॉर्ड करेंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा लगा मेरे को। आज मैं इतने दिनों से मेरी इच्छा होती थी कि बताऊं क्या, लेकिन हिंदी में कैसे बताऊं, मेरे को मराठी नहीं आती। उनको तो सब लोग मराठी में, हिंदी में बताते हैं। मैंने 2-3 जगह में ये जो स्वामी अनुभव होते हैं ना, 2-3 जगह कमेंट में लिखी कि आप हिंदी में अनुभव ये करते हैं क्या, हिंदी में आप, तो फिर उनका कुछ रिप्लाई नहीं आया, या फिर मैं भी भूल गई होंगी देखना, या इतने सारे मैं इसमें देख नहीं पाई होंगी। सही बात। उस दिन मैंने सोची कि जाने तो, अब अगर आज तो मैं स्वामी समर्थ का नाम लेके आज मैं फोन लगाती हूँ, अगर नहीं होगा तो वो नहीं मना कर देंगे, जान दो कोई बात नहीं। अच्छी बात हुई ना, आपने मुझसे आपकी बात हो गई। आज गुरुवार भी है, और ये भी इच्छा शायद आप स्वामी ने पूरी कर दी। हाँ, बहुत बहुत बड़ी इच्छा स्वामी ने पूरी कर दी। आज मेरे को सारे दिन यही लग रहा था सुबह से कि आज मैं कर लूंगी तो कितनी अच्छी बात है, आज मैं यदि अपने अनुभव शेयर कर लूंगी तो कितनी अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है दीदी, मैं शेयर करती हूँ। श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। अवदुम्बर दत्त दिगंबर तू, अवदुम्बर दत्त दिगंबर तू, अवदुम्बर दत्त दिगंबर तू, अवदुम्बर दत्त दिगंबर। तू अवदुम्बर दत्त दिगंबर त्रिलोकधारी श्री स्वामी समर्थ, त्रिलोकधारी श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ।